हाय स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अपने रीट एग्जाम के लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस बहुत इफ़ेक्टिवली तरीके से क्या की है, अपन ने स्टार्ट की है। और ये जो क्लासेज मैं आपको दे रहा हूँ क्वालिटी क्लासेज हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासेज मिल रही है। और ये क्लासेज जो टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ वो टॉपिक मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये नहीं कि जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ ठीक है मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बीएड किया है और उन्हें टीचिंग का इतना अनुभव नहीं है, वो रिफ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स हैं वो। तो फ्रेशर्स जो बंदे हैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और जो अपने मेरे फ्रेंड्स टॉपिक्स को क्लियर करना चाहें, जो जिनको बेस आता है, आगे के टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो अपन ने नाउन टॉपिक अपना स्टार्ट किया था। आज उस नाउन टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। अभी तक अपन ने इसमें क्या पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन नाउन का पढ़ा था। 5 टाइप के नाउन मैंने आपको बताए थे। ठीक है, और आज मैं नाउन जो है, नाउन में एक नई चीज लेके आया हूँ आपके सामने, और वो नई चीज क्या है साहब, नंबर। ठीक है, आज अपन नाउन नंबर पढ़ने जा रहे हैं। नंबर आप सब जानते होंगे, नंबर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वचन बोलते हैं। और ये नंबर जो होते हैं ना, वो 2 फॉर्म में होते हैं। 2 तरीके से नंबर अपन ने पढ़े, एक तो होता है सिंगुलर और सेकंड कौन सा होता है अपना, प्लूरल होता है। एक तो होता है सिंगुलर और सेकंड कौन सा होता है, प्लूरल होता है। तो आज मैं जो आपको रूल बताने जा रहा हूं कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाए, वो रूल अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए मैं फर्स्ट रूल आपके सामने रख देता हूं, और वो फर्स्ट रूल क्या होगा मैं आपको सीधा बता देता हूं कि कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनमें केवल एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक रूल बनाता हूं, केवल एस लगाने पर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, प्रॉपर नाउन जो होगा ना उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। कहीं आप राकेश का प्लूरल बनाने लग जाएं, कहीं आप मुकेश का प्लूरल बनाने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान रखें, कॉमन नाउन का ही क्या बनता है, प्लूरल फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या ले लिया साहब, है फैन ले लिया। ठीक है, ऐसे मैंने शर्ट ले लिया स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स मैंने क्या लिख दिया, पेन लिख दिया। ध्यान दें, आराम से आपको समझ में आएगा। मैंने क्या कहा है कि कुछ ठीक है सिंगुलर कॉमन नाउन्स में केवल एस ऐड कर देने से क्या कर देते हैं अपन, प्लूरल बना लेते हैं। जैसे मैंने फैन लिखा तो फैंस हो जाएगा, शर्ट लिखा तो मेरा शर्ट्स हो जाएगा, और पेन लिखा तो क्या हो जाएगा साहब, पेन्स हो जाएगा। ये अपना फर्स्ट रूल था से स्टूडेंट्स। अब मेरा सेकंड रूल क्या आता है कि मान लो ठीक है कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन्स के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड दिया हुआ अगर आपको आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, लास्ट में ईएस लगाकर क्या बनाएंगे अपन, प्लूरल बना देंगे। मैंने क्या कहा कि कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनके लास्ट में अपन को क्या दिया हुआ था, एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड दिया हुआ है। तो अपने को एस नहीं लगाना है, अपने को ईएस लगाकर प्लूरल बना लेना है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स, मैंने लिखा वॉच। ठीक है, ध्यान से देखते जाएं। मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स मैच। आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से समझ में आएगा। ऐसे स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, मैंगो। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया मैंगो। ठीक है, तो और भी बहुत से इनमें एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, सी एच दे रखा है, सी एच दे रखा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, सी एच, ओ, एस एच, जेड अगर ये आते हैं तो अपन ई एस लगाते हैं। तो वॉच जो होगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या लगा देंगे अपन, ई एस लगा देंगे। ऐसे ही मैच होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें ई एस लगाएंगे। और मैंगो, ओ आ रहा है तो अपन क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, ई एस लगा देंगे। तो कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन जिनके लास्ट में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड दिया हुआ है तो ई एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बना लेते हैं। अब बात मैं यहाँ पर सी एच की कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि ऐसे ठीक है सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में सी एच आ रहा हो साहब, ठीक है, इनको अपन प्लूरल 2 तरीके से बना लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर सी एच का मतलब च निकलता है, क्या निकलता है साहब,
च निकलता है तो अपन ES लगाकर प्लूरल बना लेते हैं, और अगर CH का मतलब क निकलता है तो केवल क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, एस लगाते हैं। ये रूल बहुत ही खतरनाक वाला रूल है, इससे बच के रहना थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया BATCH बैच, आ रही मेरी बात समझ में, और ऐसे ही मैंने लिख दिया MONARCH। देखो दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, CH आ रहा है। इसको ऊपर पढ़ते हैं, देखो CH का मतलब यहाँ पर च आ रहा है, निकाल के देखते हैं, बेच बेच च आ रहा है ना लास्ट में, तो ES लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेचिज बन जाएगा। तो च जब साउंड निकलता है ना CH का तो ES लगा देते हैं। और यहां पर पढ़ते हैं, देखिए ये क्या बोल रहा है, मोनार्च नहीं होगा, मोनार्क। मोनार्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सम्राट। मोनार्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सम्राट होता है। तो यहाँ पे CH का मीन्स देखो क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं इसमें केवल क्या लगाऊंगा, ठीक है, एस ही लगाऊंगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा रूल है, ठीक है। आपको ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, बताए तो जाते हैं, लेकिन उनकी खासी मोटी रकम आपसे वसूल ली जाती है ऐसे रूल्स बताने के लिए। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में CH आ रहा है और CH का मतलब च निकल रहा है तो अपन ES लगाएंगे, और CH का मीन्स क निकल रहा है तो अपन केवल क्या लगाएंगे, S लगा देंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहां तक का रूल अपना समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब अपने Y के भी दो रूल बनते हैं स्टूडेंट्स। कितने रूल बनते हैं, दो रूल बनते हैं Y के। कि मान लो किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, Y दे रखा है, और अगर Y से पहले अगर आपको कोई वावल दे रखा है, ठीक है, कोई वोवल अगर आपको दे रखा है, तो आपको प्लूरल बनाने के लिए केवल क्या ऐड करना है, एस ऐड कर देना है। मैंने क्या कहा है स्टूडेंट्स, फिर से मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैंने कहा है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको दे रखा है, सिंगुलर कॉमन नाउन अगर आपको दे रखा है, और उसके लास्ट का जो लेटर है वो Y है, और Y से ठीक पहले अगर मान लो कोई वोवल है, तो इस सिचुएशन में अपन केवल एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मंकी, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, मैंने मंकी यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दिया डंकी, और भी बहुत से वर्ड्स है जो आप ले सकते हैं। देखो लास्ट में क्या दे रखा है, मेरा Y दे रखा है, और Y से ठीक पहले क्या आ रहा है साहब, E आ रहा है। तो E क्या होता है, एक वोवल होता है। तो इसको प्लूरल बनाऊंगा तो क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, केवल S लग जाएगा, तो मंकीज हो जाएगा। और ऐसे डंकी में क्या हो जाएगा साहब, डंकीज हो जाएगा। एक वर्ड अपने पास होता है प्ले, ध्यान दे मेरी बात को ध्यान से सुने। ये प्ले एक वर्ब होती है नहीं होती है, एक वर्ब होती है प्ले, ठीक है। प्ले का मीन्स खेलना होता है, लेकिन अगर प्ले का मीन्स खेल निकलता है, खेल कूद निकलता है, लेकिन अगर प्ले का मीन्स खेल कूद निकलता है, उस सिचुएशन में ये नाउन की तरह काम करता है। और यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि यार वर्ब में एस थोड़ी लगता है, वर्ब में एस लगता है तो वर्ब तो सिंगुलर बनती है, वर्ब में एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती है। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो किसी नाउन में आप एस लगा रहे हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है, लेकिन अगर किसी वर्ब में आप एस और ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। बहुत बड़ी बात है, ये समझने की जरूरत है आप लोगों को। मैंने कहा कि अगर किसी नाउन में आप एस लगाते हैं तो नाउन तो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वर्ब क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैं गो लिखूं तो ये गो सिंगुलर नहीं होगा, ये गो क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। इसको सिंगुलर बनाने के लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एस या ईएस लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अपन को यहाँ पर प्ले दे रखा है, और प्ले एक वर्ब होती है, सबको पता है। और अपन पढ़ क्या रहे हैं साहब, नंबर पढ़ रहे हैं। अपने को तो नंबर चेंज करना है, सिंगुलर प्लूरल बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी अगर वर्ब होगी तो ये तो ऑलरेडी क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लूरल होगी। और एस लगाकर अपने को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। लेकिन अपन तो यहाँ पर सिंगुलर को क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। तो इसको प्लूरल कैसे बनाए, तो यहाँ पर ये प्ले का मीन्स क्या निकल रहा है, खेल या खेल कूद निकले ना, तो उस सिचुएशन में आप वर्ब में क्या लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। देख लो लास्ट में वाई दे रखा है और वाई से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए क्या है साहब, वोवल है, तो इसमें अपन एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा साहब अपना, ठीक है, ये प्लूरल बन जाएगा। अब वाई का नेक्स्ट जो रूल होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरा फोर्थ रूल क्या होगा कि लेकिन वाई से पहले, लास्ट में मान लो वाई दे रखा है, लेकिन वाई से पहले अगर अपने को कोई कॉन्सोनेंट दे रखा है,
वाई से पहले अगर अपने को क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, कोई कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो उस सिचुएशन में अपन वाई को किस में चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट दे रखा है तो उस सिचुएशन में वाई को अपन आई में चेंज करेंगे और अपन क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, ई एस लगा देंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि ठीक है, किसी भी आपको नाउन के लास्ट में वाई दे रखा हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट दे रखा हो तो वाई को आई में बदलना है और अपने को क्या लगा देना है, ई एस लगा देना है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, मैंने लिख दिया साहब कंट्री। ध्यान दें मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंट्री। कंट्री का मीन्स क्या होता है, देश। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख दूं बेबी, क्या लिख दूं स्टूडेंट्स, बेबी। आराम से समझ में आ जाएगा। लास्ट में इसके भी वाई है, लास्ट में इसके भी वाई है। इससे पहले देखते हैं साहब, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो दोनों ही क्या है साहब, वाई से पहले यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में केवल एस लगने से काम नहीं चलेगा। अपन क्या करेंगे, सी ओ यू एन टी तक तो लिख देंगे, आर लिख देंगे। वाई को किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स, आई में चेंज करना है। तो और फिर इसके बाद में क्या लगा देंगे अपन, ई एस लगा देंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही बेबी का हो जाएगा, तो ये बेबी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर बेब लिखा। देखो वाई को अपन किस में चेंज कर देंगे, आई में, और क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, ई एस लगा देंगे। उम्मीद है यहाँ तक के वाई के रूल आपके क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा आगे और बढ़ना चाहूंगा और आज अपने जितने भी नंबर के जो रूल होंगे, ठीक है, वो लगभग अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, 2 क्लासेज में अपन नंबर के रूल्स को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। अब मेरा 5th रूल जो आता है, 5th 4th जो भी 6th जो भी है, अब मेरा जो नेक्स्ट रूल आ रहा है वो क्या बोलता है कि साहब अगर मान लो किसी सिंगुलर एक कॉमन नाउन के लास्ट में ओ दे रखा हो। मैंने क्या कहा साहब कि मान लो कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है। क्या है स्टूडेंट्स, कोई सिंगुलर है कॉमन नाउन मान लो अपने को दे रखा है, ठीक है, और इसका जो लास्ट लेटर है, इसका जो लास्ट लेटर है स्टूडेंट्स, वो अपने को क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। और इस ओ से ठीक पहले अपने को कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ जाए। क्या दिया हुआ जाए स्टूडेंट्स, कोई कॉन्सोनेंट अगर अपने को दिया हुआ जाए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैंने क्या कहा साहब कि मान लो लास्ट का जो लेटर है अपना वो क्या है साहब, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है। सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या है साहब, ओ आ रहा है और ओ से पहले आपको कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ आ रहा है, तो उस सिचुएशन में अपन ईएस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। क्या लगाकर प्लूरल बनाएंगे स्टूडेंट्स, ईएस लगाकर अपन क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख देता हूं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर निग्रो, ठीक है, प्रजाति होती है एक निग्रो। ऐसे में लिख दिया एस्कीमो। क्या लिखा स्टूडेंट्स, एस्कीमो। ये भी क्या होती है स्टूडेंट्स, एक प्रजाति ही होती है। ऐसे में लिख दिया टोमेटो। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, टोमेटो। ऐसे ही मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स पोटैटो। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा आप लोगों के। देखो इनके जो लास्ट के जो लेटर हैं वो क्या आ रहे हैं, ओ आ रहे हैं साहब, सब में ही देख लो। चाहे से निग्रो में भी लास्ट का लेटर क्या है, ओ है। एस्किमो का लास्ट का लेटर भी क्या है साहब, ओ है। टोमेटो का लास्ट लेटर भी क्या है साहब, ओ है स्टूडेंट्स। और पोटैटो का भी क्या है, ओ है। मैंने क्या कहा था, लास्ट लेटर मान लो क्या दिया हुआ आ रहा है, ओ दिया हुआ आ रहा है। और ओ से ठीक पहले क्या दिया हुआ आना चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट दिया होना चाहिए। ओ से ठीक पहले क्या दिया हुआ आना चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट दिया होना चाहिए। देखो ओ दे रखा है और ओ से ठीक पहले अपने को क्या दे रखा है, आर। बताइए आर वोवल होता है या कॉन्सोनेंट? आपका आंसर क्या आएगा सर, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो बताओ ऐसी सिचुएशन में मैं क्या लगाऊंगा, ईएस लगाकर प्लूरल बना लूंगा तो क्या हो जाएगा, NEGROES, निग्रोज, निग्रो प्रजाति के लोग। ऐसे ही एस्किमो में भी लास्ट में ओ आ रहा है और ओ से ठीक पहले अपने को क्या दे रखा है, एम दे रखा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एम बताओ कॉन्सोनेंट ही होता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, एस्किमोज। क्या लिख देंगे, एस्किमोज, ईएस लगाएंगे। टोमेटो आप समझ सकते हैं, ओ से पहले टी कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, टोमेटोज, ईएस लगाएंगे। ऐसे पोटैटो में क्या हो जाएगा, POTATOES। ये ईएस कैसे लगा आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब इसमें भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं साहब, कुछ एक्सेप्शंस अपने होते हैं। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, कुछ अपने पास अपवाद भी होते हैं साहब।
जिनमें अपन केवल ही एस लगाते हैं, ठीक है, ई एस नहीं लगाते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि लास्ट लेटर ओ हो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो अपन ई एस लगाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन मैं अब की बार आपको क्या कहूंगा कि लास्ट लेटर भी ओ दिया हुआ जाए, उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट भी दिया हुआ जाए, लेकिन फिर भी अपन ई एस नहीं लगा पाएंगे अब की बार। वो एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं उनकी लिस्ट में आपके सामने रख देता हूं, इनको आप लर्न कर ही लेना, क्योंकि ये एक्सेप्शंस और एक्सेप्शंस अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे अपने को। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया किलो, मैंने लिख दिया फोटो, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे डायनामो। हायर है मेरी, मोटो नहीं, डायनामो फोटो। मैं फोटो की बात कर रहा हूं, मोटो की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। किलो, फोटो, डायनामो। ऐसे स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं कमांडो। क्या लिख रहा हूं? कमांडो। ऐसे ही मैं क्या लिख रहा हूं? क्वार्टो। आ रही है बात समझ में? ऐसे में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, पियानो। ऐसे में लिख रहा हूं यहां पर कैंटो। क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट्स? कैंटो। ऐसे ही मैंने यहां पर लिख दिया एम्ब्रायो। क्या लिख दिया मैंने? एम्ब्रायो या एम्ब्रेयो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या होंगे स्टूडेंट्स? कुछ, ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन है जो अपने आप में अपवाद का काम करते हैं। इनमें अपन ई एस लगाएंगे तो अपना रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। किलो दे रखा है अपने को, तो देखो अपन केवल क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। देखो लास्ट में ओ भी आ रहा है और ओ से ठीक पहले देखो कॉन्सोनेंट भी आ रहा है, और इस रूल के अकॉर्डिंग तो क्या लगना चाहिए था साहब? ई एस लगना चाहिए था कि लास्ट में ओ आए और ओ से पहले कॉन्सोनेंट आए, तो लास्ट में ई एस लगना चाहिए। देख लो यहाँ पर ओ आ रहा है, ओ से पहले टी आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, लगना तो ई एस चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। यहाँ पर अपन ई एस नहीं लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, केवल क्या लगाएंगे? एस ही लगाएंगे। फोटो हो जाएगा, ऐसे मेरा हो जाएगा डायनेमो, ठीक है। तो डायनेमो, डायनामो क्या होता है साहब? बिजली उत्पादन करने का एक यंत्र होता है। कमांडो आप जानते ही हैं, तो कमांडो में भी मैं क्या लगाऊंगा? केवल एस ही लगाऊंगा। देख लो यहाँ पे ओ आ रहा है, ओ से पहले डी आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी एस ही लगाऊंगा मैं, ठीक है। क्यों? यू ए आर टी ओ, क्वार्टोज हो जाएगा। ऐसे पियानो आप जानते ही हैं, पियानोज हो जाएगा, कैंटोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एम्ब्रायोज हो जाएगा मेरा। एम्ब्रायो का मीन्स होता है भ्रूण। क्या होता है स्टूडेंट्स? भ्रूण होता है, ठीक है। तो ये आपके एक्सेप्शन समझ में आ गए होंगे। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। अब मैं ओ का नेक्स्ट रूल आपको समझा रहा हूं साहब, और नेक्स्ट रूल क्या है मेरा वो आप देखें, समझें, नहीं समझ में आए पूछने की कोशिश करें, ठीक है। आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन जरूर पूछा करें मेरे से। कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, नरेंद्र पूछता है, ठीक है, और भी कई स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। तो क्वेश्चंस पुटअप करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब मेरा नेक्स्ट रूल क्या बनता है साहब कि मान लो कोई सिंगुलर कॉमन नाउन आपको दे रखा है, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ आ रहा है, और उस सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या दिया हुआ आ रहा है? ओ दिया हुआ आ रहा है। और अगर ओ से पहले आपको कोई वोवल दिया हुआ आ रहा है, क्या दिया हुआ आ रहा है आपकी बार? वोवल दिया हुआ आ रहा है। मैं लिख देता हूं ए ई आई ओ यू। अगर कोई वोवल आपको दिया हुआ आ रहा है तो इस सिचुएशन में आप एस लगाकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? प्लूरल बना लेते हैं। एस लगाकर क्या बना लेते हैं? प्लूरल बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऑफ कोर्स आपको देना चाहूंगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर रेडियो, ठीक है, मैंने लिख दिया पोर्टफोलियो, ये एक सूची होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, पोर्टफोलियो। ऐसे नेक्स्ट स्टूडेंट्स में यहाँ पर लिखना चाहूंगा ऑडियो, ठीक है, वीडियो। क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? वीडियो। ये आपके सामने मैंने कुछ क्या दिए हैं साहब? एग्जाम्पल्स दिए हैं साहब। अब आपको समझ लेना है कि साहब यूजेज कैसे क्या करने हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है साहब? रेडियो। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, इसमें भी लास्ट में ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? ओ ही आ रहा है, सब में ओ दिया हुआ आ रहा है। यहाँ पर ओ से ठीक पहले देखते हैं अपने को क्या दे रखा है साहब? वोवल दे रखा है, कॉन्सोनेंट नहीं। अब की बार क्या दे रखा है? वोवल दे रखा है। तो अपन यहाँ पर केवल क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? एस लगाएंगे। केवल क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ऐसे मेरा पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो में भी मैं क्या लगाऊंगा, केवल एस लगाऊंगा। ऑडियो मेरे को अगर दे रखा है तो ऑडियो में भी मैं क्या लगाऊंगा स्टूडेंट्स, एस ही लगाऊंगा। मेरे को वीडियो दे रखा है तो वीडियो में भी मैं क्या लगाऊंगा, केवल एस ही लगाऊंगा। ये समझ में आ गया होगा आपको ओ वाला रूल। ये ओ वाला रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, गलती नहीं हो ये ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट रूल की तरफ चलता हूं। देखो स्टूडेंट्स, ये बेसिक जो रूल्स होते हैं ये कोई नहीं बताएगा आपको, सीधे जो है वो रूल्स बताएंगे। कौन से वाले की साहब, ठीक है, पीपल प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ऐसे वाले आपको लिखा दिए जाते हैं। लेकिन ये जो रूल्स होते हैं कि कैसे क्या बनता है वो आपको कोई नहीं लिखवाएगा। तो यहाँ आप क्लासेस से रेगुलर जुड़े रहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन है, उनके लास्ट में आपको एफ दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ आता है, एफ दिया हुआ आता है, डबल एफ दिया हुआ आता है और एफ ई दिया हुआ जाता है। मैंने क्या कहा कि कुछ सिंगुलर नाउन अपने होते हैं जिनके लास्ट में एफ, डबल एफ और एफ ई दिया हुआ आता है। तो इन तीनों को अपन किस में चेंज कर देते हैं साहब, वीईएस में बदलकर प्लूरल बना लेते हैं। किस में बदलकर स्टूडेंट्स, वीईएस में बदलकर क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया वाइफ। क्या साहब, वाइफ एक ही अच्छी है। आई मेरी बात समझ में, इसको प्लूरल तो मैं बना रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना कि जीवन में ये एक ही अच्छी है, 2 3 4 हो गई तो साहब मारे गए, बादल फट जाएंगे। ठीक है, वाइफ दे रखा है स्टूडेंट, तो वाइफ में देखो एफ ई दे रखा है तो अपन क्या कर देंगे, वाई यूज कर देंगे, वीईएस में चेंज कर देंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। ऐसे ही मैं आपके सामने और लिख देता हूँ थीफ। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके सामने लिख देता हूँ वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया। ऐसे ही मैं आपके सामने लिख दूं काफ। ठीक है, ऐसे मैं आपके सामने लिख दूं हाफ। आ रही होगी मेरी बात समझ में। तो स्टूडेंट्स इनके लास्ट में देखो अपने को क्या दिया हुआ आ रहा है साहब, एफ दिया हुआ आ रहा है। ठीक है, एफ ई दिया हुआ है था यहाँ पर एफ दिया हुआ है। तो मैं इन सबको क्या कर दूंगा, प्लूरल बनाऊंगा तो वीईएस लगा दूंगा। यहाँ पर वुल्फ का क्या हो जाएगा, वुल्फ हो जाएगा। काफ का क्या हो जाएगा, काउज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी काउज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर हाफ का क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा। आ रही होगी मेरी बात समझ में। यहां तक आपको समझ में आएगा कि एफ डबल एफ एफ ई होता है तो वीएस लगाकर अपन प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं साहब। ठीक है, यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, जिनमें केवल अपने को क्या लगाना है, एस लगाकर प्लूरल बनाना है। ठीक है, मान लो कि आपको कोई सिंगुलर कॉमन नाउन दिया हुआ है, उसके लास्ट में एफ डबल एफ एफ ई, इनमें से कोई सा भी अगर आपको दिया हुआ है तो हर जगह वीईएस लगाकर यूज नहीं करेंगे। कुछ ठीक है वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर केवल क्या लगता है साहब, एस लगता है। ठीक है, वो एक्सेप्शंस होते हैं, उनकी लिस्ट में आपके सामने रख देता हूं। जैसे मैंने यहां पर स्टूडेंट्स लिख दिया क्लिफ। क्लिफ का मतलब क्या होती है, चट्टान। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया ड्वार्फ। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मीन्स क्या होता है, बोना। ड्वार्फ का मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, बोना। ऐसे ही मैं यहां पर लिख दूं बिलीफ। बिलीफ का मीन्स होता है विश्वास या मत। विश्वास या मत, वो बिलीव होता है। ये बिलीव तो वर्ब होती है, ये यहाँ पे बिलीफ एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, मत या विश्वास। ठीक है, ऐसे मैं बोल दूं ब्रीफ। क्या बोल दूं स्टूडेंट्स, बीफ। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया और कोई वर्ड्स जो आप लेना चाहें। ठीक है, तो देखो इनके लास्ट में एफ दे रखा है, इसमें डबल एफ दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एस लगाकर ही प्लूरल बनाऊंगा। क्या लगाकर प्लूरल बनाऊंगा, एस लगाकर ही प्लूरल बनाऊंगा। ये याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत काम के रूल्स हैं ये आपके, ये जीवन में काम आने वाली बातें सारी की सारी। इनको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक नोट डालता हूं, और वो नोट क्या कहता है मेरा, वो आपको समझना है। नोट मेरा क्या कहता है वो आपको समझना है। ठीक है, यहां पर मेरे पास 4 वर्ड हैं, एच एस डब्ल्यू एस, एच एस डब्ल्यू एस, एच एस डब्ल्यू एस। ठीक है, एक तो मेरा हो गया यहाँ पे मैं लिख दूं यहाँ पे हूफ लिख दूं। हूफ का मतलब क्या होता है, जानवर के जो खुर होते हैं। ठीक है, ऐसे मैं एस का लिख दूं स्टाफ। स्टाफ आप जानते ही हैं। डब्ल्यू का मैं लिख दूं यहाँ पे वार्प। वार्प का मीन्स क्या होता है,
वार्फ, वार्फ का मीन्स क्या होगा, घाट, समुद्र तट जो घाट जो होता है। और एस का मीन्स यहाँ पर मैं स्टूडेंट से लेना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एस का मीन्स क्या लिया स्टूडेंट से, ठीक है, स्टाफ लिया, और यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा, स्कार्फ। अब ये वर्ड्स मैंने क्यों लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं स्टूडेंट्स कि इन वर्ड्स को दोनों तरीके से प्लूरल बनाए तो सही होता है। इन वर्ड्स में अगर अपन वीएस लगाकर बनाते हैं तो भी सही होता है, अकेला एस लगाते हैं तो भी सही होता है। अगर आप हूफ को, ठीक है, हूज लिखते हैं तो भी आपका प्लूरल में सही होगा, और अगर आप हूफ को हूप्स लिखते हैं तो भी आपका प्लूरल फॉर्म में सही होता है। ऐसे ही स्टाफ जो होता है ना, स्टाफ को अगर आप स्टूडेंट्स स्टाफ्स लिखते हैं तो भी सही है, और अगर आप स्टूडेंट्स इसको स्टाफ्स लिखते हैं तो भी सही है। ऐसे ही वार्प के साथ होगा, और ऐसे ही किसके साथ होगा, स्कार्फ के साथ होगा। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि ये कुछ अलग से मैंने नोट बना के लिखे हैं कि जो इनका दोनों तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, साहब प्लूरल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाले रूल्स आपके क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा आगे और बढ़ना चाहूंगा और थोड़ा आपको रूल्स और समझाना चाहूंगा, देखते जाएं, आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट मेरा रूल क्या बोलता है साहब, वो देखें। अब साहब अपने को कुछ डिजिट दिए हुए आते हैं साहब, आपने देखे होंगे, डिजिट जानते होंगे आप, संख्याएं, ठीक है। ऐसे आपके सामने कुछ लेटर्स भी आपको दिए हुए आते हैं, अक्षर जिनको बोलते हैं अपन। ऐसे आपको मान लो कोई वर्ब भी दी हुई आ सकती है, क्या दी हुई आ सकती है स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स भी आपको दी हुई, कुछ वर्ब्स भी स्टूडेंट्स आपको दी हुई आ सकती है। और ऐसे ही आपको स्टूडेंट्स कुछ एब्रीविएशंस भी दिए हुए आ सकते हैं। क्या दिए हुए आ सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एब्रीविएशंस भी अपने को दिए हुए आ सकते हैं। एब्रीविएशंस का मीन्स क्या होते हैं, संक्षिप्तीकरण। क्या होते हैं एब्रीविएशन, संक्षिप्तीकरण, इनका मीन्स निकलता है। तो कुछ एब्रीविएशंस भी अपने को स्टूडेंट्स दिए हुए आ सकते हैं, ठीक है। अब इनका करना क्या है, इनका प्लूरल अपन कैसे बनाएंगे, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, अपोस्ट्रोफे एस लगाकर, अपोस्ट्रोफे एस लगाकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, कुछ डिजिट्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होती है, कुछ एब्रीविएशंस होते हैं, ठीक है। इनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए अपन केवल अपोस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, लिख दूं, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। मैं डिजिट्स की बात कर लूं, मान लो आपको दिया हुआ आ गया 5, और आपको बोल रहा है कि साहब 5 का जो है वो प्लूरल क्या बनेगा, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, यार 5 का भी कोई प्लूरल बनता है क्या। मैं बताऊं, यहाँ पर डिजिट का प्लूरल बना सकते हैं अपन। तो आप क्या करेंगे, 5 तो लिख देंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, एस। ऐसे ही मान लो आपको 7 दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 7 का आपको अगर प्लूरल बनाना हो तो अपोस्ट्रोफी एस लगाकर आप क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। बात करूं मैं कुछ लेटर्स की, अक्षरों की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अपन कुछ अक्षरों में भी अपोस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बना लेते हैं। वर्ब्स की बात करूं, वर्ब्स की बात करूं, जैसे मैं यहां पर बोल दूं आपको विल, ये विल अपने आप में एक वर्ब है। मैं यहां पर बोल दूं शेल, ये शेल अपने आप में वर्ब है। केन अपने आप में वर्ब है। मे अपने आप में वर्ब है। अब आपको बोल दे कि विल का प्लूरल बनाओ, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, यार विल का भी कभी प्लूरल बनता होगा। तो मैं बता दूं, वर्ब का प्लूरल आप बना सकते हैं अपोस्ट्रोफे एस लगाकर। ऐसे ही शेल का भी क्या बनाएंगे अपन, अपोस्ट्रोफे एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। यहां पर बात अपनी वर्ब्स की हो गई, डिजिट की हो गई। अब लेटर्स की बात कर लेते हैं। मान लो आपको एच दिया हुआ आ रहा है, केवल ही एच दिया हुआ आ गया, और आपको बोल दे कि साहब इसका प्लूरल बनाओ, तो इसका ये एक अपने आप में एक लेटर है, एक अक्षर है, इसका प्लूरल संभव है, ध्यान रखना। तो कैसे बनेगा, एच अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है। ऐसे मान लो आपको क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो के का भी अपन प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, केज। क्या लिख सकता हूं मैं, केज लिख सकता हूं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं एब्रीविएशंस की बात कर लेता हूं। एब्रीविएशंस क्या होते हैं, संक्षिप्त रूप होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बीए, मैंने लिख दिया एमए, ये संक्षिप्त रूप है। बीए का मीन्स क्या होता है, बैचलर इन आर्ट्स, ठीक है, या बैचलर ऑफ आर्ट्स, या और एमए का मीन्स क्या होगा, मास्टर इन
आर्ट्स। आई मेरी बात समझ में? तो ये संक्षिप्त रूप है साहब। संक्षिप्त रूप जिनके साथ डॉट लगा हुआ आता है उन संक्षिप्त रूपों को अपन क्या कर लेते हैं, जैसे बीए लिखा अपोस्ट्रोफे एस, बीएज, ठीक है। एम ए आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, एमेज। ऐसे कुछ इनका क्या बना सकता हूं मैं, प्लूरल बना सकता हूं। अब यहां पर थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या रहने की जरूरत है अपने को, केयरफुल रहने की जरूरत है। जो लास्ट वाला मैंने बताया ना संक्षिप्तीकरण वाला, अगर मान लो आपको संक्षिप्तीकरण में कुछ ऐसे दिया हुआ आ रहा है, एमएलए क्या दिया हुआ आ रहा है साहब, एमएलए दिया हुआ आ रहा है, वीआईपी दिया हुआ आ रहा है, ये देखो संक्षिप्त रूप तो है, ठीक है। मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वीआईपी का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का शॉर्ट रूप क्या हो गया, वीआईपी, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्ट रूप क्या हो गया, एमएलए। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो ये शॉर्ट रूप है, लेकिन इन शॉर्ट रूप के साथ देखो यहाँ पे डॉट नहीं लगे हुए आ रहे हैं, डॉट नहीं लगे हुए आ रहे हैं। ये भी शॉर्ट फॉर्म थी, लेकिन इनके साथ क्या लगे हुए आ रहे थे, अपने डॉट लगे हुए आ रहे थे, तो अपोस्ट्रोफे एस लगाया, लेकिन इनके साथ डॉट नहीं लगे हुए आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे वीआईपी की बात करूं तो केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अब यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ये अपने आप में एक्सेप्शन है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब नेक्स्ट मेरा जो नोट है वो क्या बोलता है कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको अपन लेटर्स को ही रिपीट करके प्लूरल बना सकते हैं, लेटर्स को ही रिपीट करके क्या बना सकते हैं, ठीक है, प्लूरल बनाते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, कुछ लेटर्स को रिपीट करके प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं इनको एक सीपीएल, आईपीएल तो सुना होगा आप लोगों ने, मैं सीपीएल के तरीके से याद कर लूंगा इनको। अगर आपको सी का प्लूरल बनाना है तो डबल सी कर दो, लेटर्स को रिपीट कर दो। पी का बनाना है तो डबल पी कर दो, ठीक है। एल का बनाना है तो डबल एल कर दो। सी का मीन्स क्या होगा साहब, कंट्री, क्या होगा स्टूडेंट्स, कंट्री। पी का मीन्स क्या होगा, पेज, और एल का मीन्स क्या होगा, लाइन। आई मेरी बात समझ में? यहां तक का पार्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे के जो नंबर को आगे वाले अपने वीडियो में अपन पूरा करने जाएंगे, और नाउन के साथ नंबर को अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नंबर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसके बाद में अपन जेंडर वाला पार्ट पढ़ेंगे, नाउन जेंडर कैसे यूज होता है, फिर अपन नाउन केस भी पढ़ेंगे। तो बहुत से इनमें रूल्स अपन पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है यहां तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। घर पे रहिए स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए स्टूडेंट्स, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और जो स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोस को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जो घर बैठे जो स्टूडेंट रीट की तैयारी करें, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनका क्या हो सके साहब, भला हो सके, कल्याण हो सके, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।